ये टोल प्लाजा आपको दिख रहा होगा, वेस्टर्न टोल प्लाजा। आपको आज मैं रिंजा टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे टोल बचा सकते हैं अपना। अभी हम आए उस जगह जहाँ से लोग टोल बचाने के लिए गाड़ी लेकर जाते हैं। जैसे ये वाली गाड़ी जा रही है, ऐसे ही सारी गाड़ियाँ इसी तरीके से टोल बचाने के लिए जाती हैं। पर उसकी वजह से क्या होता है, आपका टोल तो बच जाएगा। जैसे ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी गई, इस गाड़ी में गाड़ा लगा, आपको गाड़ा दिख रहा होगा, नीचे दिखाइएगा थोड़ा, नीचे गाड़ा लग रहा है। ये गाड़ा टायरों में लगा और ये गाड़ा लगकर टायरों में लगकर, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बरसात के महीनों में बुरी हालत हो जाती है यहाँ की। मतलब इतनी बुरी हालत कि इस रोड पर चलना बाइक वालों के लिए जानलेवा हो जाता है। कितने रुपए लगाए टोल के? 130 लग रहे हैं यहाँ तो। 130? हाँ, मगर इतने में तो एक कैन पी लेंगे। ये रास्ता लगभग 4 गांव को जोड़ता है। सिवाय से भराला, निकलोत्ता, बनवाड़ी, दुल्हेड़ा, गंजू, ये मेन रास्ता है। 4 गाँव का मेन रास्ता है ये। तो क्या करने वाले हो? बहिष्कार करेंगे। इलेक्शन होगा ऐसा है हर इलेक्शन का, इलेक्शन का मंत्री आएगा उसका बहिष्कार करेंगे हम। जो भी नेता मंत्री आएगा उसका बहिष्कार करेंगे हम। बिल्कुल। ओपन नाले की आज विश्व गुरु भारत में ओपन नाले इस तरीके से रोड पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा प्रॉपर ओपन नाला है। ये कहाँ से पानी आ रहा है? आपको नदियों में दिखता था ना, जैसे नदी होती है हमारे यहाँ पर, गंगा यमुना, तो उनमें इस तरीके के पत्थर दिखते थे उस समय। मतलब हम जाते हैं जब नदी सूख जाती है तो उसके आसपास के इलाकों में इस तरीके की हालत दिखती है, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर पत्थर। वो स्थिति यहाँ पर है। कोई भी एक नया बंदा गाड़ी लेता है तो वो अपने सारे टैक्सेस दे देता है, उसमें रोड टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है। अब मेरा सवाल ये है सरकार से, प्रशासन से, और जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, भाई नितिन गडकरी जी से भी सवाल है कि भाई ये टोल किस हिसाब का लिया हुआ है आपने? गडकरी जी, जब हम एक बार गाड़ी ले ली हमने और हमने टोल दे दिया तो फिर दोबारा क्या जरूरत थी इस टोल को लगाने की यहाँ पर? नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं NH58 पर और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही NH58 है जो ये पूरा रोड हरिद्वार जा रहा है, खतौली और हरिद्वार और मुजफ्फरनगर जा रहा है, और इस तरफ हम दिल्ली निकल जाते हैं। ये वही NH58 है, देश का एक बहुत बड़ा हाईवे। और हम आए टोल पर, सिवाय टोल पर आए हम। ये टोल प्लाजा आपको दिख रहा होगा, वेस्टर्न टोल प्लाजा। आपको आज मैं रिंजा टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे टोल बचा सकते हैं अपना। लोग बचा रहे हैं तो लोग बचाने की रिंजा टेक्निक आपको सिखाऊंगा, और पर उसके वजह से क्या क्या हो रहा है वो भी आपको दिखने को मिलेगा कि आप टोल तो बचा ले रहे हैं पर टोल बचाने की वजह से लोगों की जान जा रही है। ये आपको कट दिख रहा होगा, पीछे कट है, इस कट से लोग आते हैं, गाड़ी घुमाते हैं, गाड़ी घुमाकर वापस चले जाते हैं टोल बचाने के लिए। गाड़ियाँ हो, बस हो, ट्रक्स हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, इवन सब की सब चीज़ें टोल बचाने के चक्कर में निकलते हैं उधर को। और जब उधर जाते हैं टोल बचाने के लिए, उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, गाड़ा लगकर आता है और वो रोड पर आता है, NH58 पर आता है। और NH58 पर जब गाड़ा आता है तो बाइक वाले, छोटे व्हीकल, 2 व्हीलर उन गाड़ों पर रिपट जाते हैं, वो ब्रेक मारते हैं तो गाड़े से रिपट के वो गिर जाते हैं। चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं उस कट पर। अभी हम आए उस जगह जहाँ से लोग टोल बचाने के लिए गाड़ी लेकर जाते हैं। जैसे ये वाली गाड़ी जा रही है, ऐसे ही सारी गाड़ियाँ इसी तरीके से टोल बचाने के लिए जाती हैं। पर उसकी वजह से क्या होता है, आपका टोल तो बच जाएगा। आप यू टर्न मार के आ रहे हैं, टोल बचा रहे हैं, आपका टोल 100% बच जाएगा। पर उसकी वजह से हो क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, आइएगा थोड़ा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे ये वाली गाड़ी भी आ रही है, ऐसे सारी गाड़ियाँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी गई, इस गाड़ी में गाड़ा लगा, आपको गाड़ा दिख रहा होगा, नीचे दिखाइएगा थोड़ा, नीचे गाड़ा लग रहा है। ये गाड़ा टायरों में लगा और ये गाड़ा लगकर टायरों में लगकर, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बरसात के महीनों में बुरी हालत हो जाती है यहाँ की। मतलब इतनी बुरी हालत कि इस रोड पर चलना बाइक वालों के लिए जानलेवा हो जाता है। ठीक है, तो ये गाड़ा है, एक बार देखिएगा, ये गाड़ा रोडों पर आ जाता है। ये देखिए प्रॉपर ये गाड़ा है, क्लियर आपको दिखाई देगा, ये गाड़ा रोडों पर आ जाता है। आज अभी बरसात नहीं है, बरसात का सीजन जा चुका है, नहीं तो बरसात के सीजन में ये पूरी रोड पर गाड़ा फैल जाता है। जो बाइक वाले NH58 पर आते हैं तो हल्का सा ब्रेक मारते हैं और वो डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। ये आए दिन आम हो चुका है। जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ, सारी गाड़ियाँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इसी गाड़े के होते हुए गाड़ा लेकर रोडों पर NH58 पर छोड़ रही हैं। जैसे ये गाड़ी आई, ये गाड़ी, भाई कहाँ से आए हो, किससे आए हो, कहाँ से आए हो? हम जी खतौली से आए। सड़क से कहाँ से आए हो? खतौली से। खतौली से टोल बचाने को? नहीं, हाँ टोल बचाना हुआ है।
टोल क्यों बचाना भाई, इन तो बताओ अजी क्या करें, मगर इतने 130 पे टोल लेंगे, इतने में कितने रुपए लगाए टोल के? 130 लग रहे हैं यहाँ तो। 130? हाँ, मगर इतने में तो एक कैन पी लेंगे। पर एक बात तो बताओ, हाँ। ये तो तुम टोल बचवा रहे हो, हाँ। टोल बचाने के चक्कर में गार आ रहा है, हाँ। और गारे से बाइक वाले गिर रहे हैं हमारे भाई। ये बताओ, यो ठीक है? समस्या तो ये रोड एक सेकंड, यो ठीक है? ना ये भी गलत हो रहा है, खैर यहाँ वैसा रास्ता बनना चाहिए। टोल बचाने के चक्कर में लोग इस तरीके से यहाँ से निकलते हैं और गारा लेकर निकलते हैं। बरसात का मौसम नहीं है, इस वजह से गारा कम दिख रहा है। और ये समस्या रोड की भी है, टोल बचाने की भी है। टोल के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे कि टोल क्यों देना पड़ रहा है। जहाँ पर इस देश में रोड टैक्स हम एक बार गाड़ी लेते हुए दे देते हैं, उसके बाद भी हमें टोल देना पड़ रहा है। जब रोड टैक्स हमने दे दिया, उसके बाद टोल का मतलब क्या होता है? टोल का मतलब तो फिर ये जजिया चल रहा है, पूरा का पूरा एक टैक्स लोबी बना दी है पूरे देश को। अभी हम कुछ भाइयों से बात करेंगे, कुछ भाई हमारे लगे हुए हैं, रुके हुए हैं। इधर से जाने वाली गाड़ी भी जाती है, खाली आने वाली गाड़ी नहीं, ये जाने वाली गाड़ी भी जा रही है। तो ये है पूरी समस्या। भी कुछ भाइयों से बात करेंगे हम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये क्या समस्या है? मतलब हजारों, मेरे ख्याल से रोज की 500-700 गाड़ी और ट्रक तो जा ही रहे होंगे। कुछ लोग टोल बचाने वाले जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता लगभग 4 गांवों को जोड़ता है। सिवाय से भराला, इकलौता, बनवाड़ी, दुल्हेड़ा, हाँ, गंजू, हाँ, ये मेन रास्ता है। 4 गाँव का मेन रास्ता है ये। जब इसकी हालत ये है, और इस पे कम से कम भी स्कूल के छात्र हैं सैकड़ों की तादाद में, जो पैदल आने जाना है उनका। दो स्कूल है, हजारों लोग हैं। हाँ स्कूल के अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बच्चे हैं वो पैदल निकलते हैं। अच्छा, आए दिन यहाँ घटनाएं होती हैं गिरने की, बाइक वालों की या? बाइक वालों की और पैदल चलने वालों की। अच्छा। और ये कीचड़ इतना हो रहा है इस पे, टूटा होने के कारण कि यह कीचड़ वहाँ पे जाता सड़क, और सड़क पे आए दिन बाइक वाले फिसलते हैं। जी जी। गंभीर चोटें आई हैं काफी लोग, लेकिन इसकी सुनवाई कहीं नहीं है। विधायक कौन है यहाँ पे? अतुल प्रधान जी। अतुल प्रधान विधायक है सरदाना से। ये आप लेकर गए इस मामले को वहाँ पर? विधायक जी ने मना कर दिया साफ। क्या बोला? कि मैं नहीं बनवा सकता। क्यों, कारण क्या है? कारण टोल है। क्या है? टोल प्लाजा। तो इसको बनवा देंगे, तो इससे टोल प्लाजा क्या लिंक है? उन्हें उनकी मानसिकता ये है कि टोल हाँ। प्लाजा वालों की अगर ये सड़क बनती है, हाँ। तो जो आज गाड़ी 500 निकल रही है 5000 हो जाएगी। अच्छा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो निकलना टोल चोरी करेगा तो करेगा ही, निकलेगा वो तो करेगा ही, उसका क्या मतलब है? ये हम रास्ता इसे बंद तो नहीं कर सकते। हाँ। इसे टोल वाले या कोई भी बंद नहीं कर सकता। फिलहाल हमें टोल से या गाड़ी से मतलब नहीं है, लेकिन गांव वालों को बहुत दिक्कत है। गन्ने की ट्रॉली या बुग्गी वाले हैं, उन्हें बहुत दिक्कत है। आप ये हालत देख ही सकते हैं। जोटे भी रपट जा, भैंसा रपट गई, भैंसों की टांगे टूट गई, ठीक है, लाखों रुपए का झोटा मर गया। तो प्रधान जी ने बिल्कुल मना कर दिया इसको कि मेरे हाथ में नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी के पास गए, गौरव चौधरी जी जो है उन्होंने मना कर दिया। साफ मना कर दिया बिल्कुल। सांसद जी ने हाथ उठा दिए। तो मतलब नरक में जीने को छोड़ दिया आपको। ये कितने किलोमीटर तक है रोड ऐसी? ये रोड अभी जो है, पिछली बार हमने जो है एप्लीकेशन दी थी हाँ PWD में, अच्छा जिला पंचायत में। अच्छा। तो वहाँ से क्या हुआ, ये आगे जाके लगभग 1 किलोमीटर आगे हाँ 10 भाई के माइनर के पुल से तो आगे तो बन गई, लेकिन उससे पहले ये रोड जर्जर पड़ी है। जो दूसरी तरफ निकलने का है वो ठीक है? वो ठीक है, बाकी सब ठीक है। बस यही है। आप यहाँ से जाओगे टोल प्लाजा क्रॉस हाँ करोगे, हाँ हाँ। क्रॉस करने के बाद एक रास्ता भराला गया है MSB स्कूल, वो आप रोड जाके देखो तो हाईवे से बढ़िया रोड है। तो वहाँ दिक्कत नहीं है, यही दिक्कत है टोल की। वहाँ दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वो मंत्री जी का स्कूल है। यहाँ गरीबों के स्कूल है। कौन से मंत्री है? अपने राज्य क्या नाम, सुनील पंडित जी। अच्छा, सुनील बाड़ा जी। अच्छा। MSB कॉलेज उनका अपना। अच्छा, तो वहाँ दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ स्कूल नहीं है, मंत्री का घर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे काम नहीं है। तो स्कूल है लेकिन ऐसा है ना, मंत्री का लेना देना नहीं है यहाँ पे। वे गरीब स्कूल है। अच्छा, गरीब स्कूल है। हाँ, गरीबों के स्कूल है। सरकारी है या प्राइवेट ही? है तो प्राइवेट, लेकिन अच्छा। क्या है, वहाँ आम बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब मंत्री जी का स्कूल होता है तो वो मंत्री का स्कूल है, देश वाली बनती। आप समझ रहे हैं? तो वैसे कहने के लिए भ्रष्टाचार नहीं है। डेली की कितनी गाड़ी निकल रही है यहाँ पे? डेली करीब 500-600 गाड़ी निकलती है। 500-600 गाड़ी की बात ना करें, गाड़ी तो निकल जाएगी। तो लेकिन पैदल जो स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, गाड़ी तो अभी निकल रही है। हाँ, लड़कियां हैं, इनसे बच्चियां हैं, हाँ। मेरा पटका गिर जा। हाँ। लो वो देख लो, इसका भी तो ले लो। हाँ भी दिखाएंगे हम इसको भी। हाँ, दिखा दो एक बार कम से उसको। कम होना तो चाहिए कुछ।
प्रॉपर ये मतलब क्या मांगा है आप लोगों की, लास्ट आखिरी क्या मांगा है, इधर दिखाओ, लास्ट आखिरी क्या मांगा है आप लोगों की, जो सड़क पड़नी चाहिए हमें। यहाँ से ये मांगे है। यहाँ से लेकर हाँ करीब 250 मीटर का टुकड़ा ऐसा है। अगर ये डामर रोड ही बनती है तो ये 8 दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये जल निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। तो ये सीसी रोड 250 मीटर सीसी रोड बन जाए, उसका आगे डामर रोड बन जाए। अच्छा, ये टुकड़ा 1 किलोमीटर का तो रह रहा है, बस इससे आगे बनी हुई है, इससे आगे बनी हुई है 1 किलोमीटर की दिक्कत है, छोड़ दी है। इस वजह से गारा लग के रोडों पे भी जा रहा है, यहाँ पे लोग स्लिप हो रहे हैं। चोट लग रही है, यहाँ काफी एक्सीडेंट होते हैं रोजाना। अगर ये रोड नहीं बनती तो क्या करने वाले हो, बहिष्कार करेंगे। इलेक्शन होगा ऐसा है, हर इलेक्शन का, देखिए इलेक्शन नेता का मंत्री आएगा उसका बहिष्कार करेंगे हम, जो भी नेता मंत्री आएगा उसका बहिष्कार करेंगे हम बिल्कुल। रीजन है। और जो अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है उसमें भी करोगे, उसमें भी सब में करेंगे। कौन इस बार कौन है जिला पंचायत आपके यहाँ से, जिला पंचायत जो भी होगा उसमें हम सब में बहिष्कार करेंगे। अच्छा क्लियर नहीं पहले कौन था, अभी जिला पंचायत हमारे यहाँ प्रताप लोहिया है, अच्छा जो मेंबर है वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत ही गाँव आता है। ठीक है, ठीक है, उनसे कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक विधायक या सांसद या जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय ये रोड को नहीं बनवा पा रहे, तो फिर वोट का महत्व क्या है, क्यों देंगे वोट, हम बहिष्कार करेंगे। कितने हजार वोट है, 8,000 की आबादी गाँव की, 8,000 की आबादी आज उत्पीड़ित है हाँ जी, सिर्फ इस टोल की वजह से। बस ये टोल नहीं होता तो रोड बन जाती है बन जाती है ना। इससे पहले ठीक थी, ये हर साल बनती थी, कितने साल से नहीं बनी है, लगभग 2017 में बनी थी। मेन समस्या एक और भी है, हाँ हमारे गांव में अंडरपास होना चाहिए था, ठीक है, जिसकी वजह से ना होने की वजह से हमारे गांव के करीब 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कितने 10 से 12 लोग मर चुके गांव के हादसे में, सड़क पे रोड पार करने की वजह से। पार करने की वजह से। अब अच्छा। आप भारत देखिए रोड कैसे क्रॉस करनी पड़ती है, ट्रैक्टर देखो वो डिवाइडर के बीच से होकर जा रहा है, डिवाइडर के बीच में, हाँ दिखाओ एक बार, या तो आप यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ता है, ये डिवाइडर कोई कुदा देगा, हाँ जी क्या करेंगे जब कट ही नहीं है, बहुत परेशान गांव में कट भी नहीं है, हमारे गांव में अंडरपास और कट ना होने की वजह से या तो आप 1 किलोमीटर आगे जो घूम का हो, हाँ अब कोई भैंसा बुकी ले रहा है, गन्ने भर रहे हैं तो 1 किलोमीटर से जाएगा, और इधर से शुगर मिल पड़ता है 4 किलोमीटर, तो उसे 1 किलोमीटर जाना, 1 आना 2 तो ये बढ़ गया, 2 किलोमीटर उसका तेल, भैंसा तो यहीं गिर जाएगा जाली गन्ने, और गन्ना वहां पे भी आगे जाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर हो गया तो चाय जाने के लिए चाय जाना पड़ेगा। अगर हम पैदल भी आना है हमें तो 1 किलोमीटर आगे तो घूम के आएंगे क्या। बहुत ही जुलभ समस्या है। ये कट इसलिए भी नहीं दिया हुआ जिससे लोग डायरेक्ट न घुसे इसमें, है ना, हमारे यहाँ कट अंडरपास की बहुत तो इसका यही इलाज हो जाए, टोल ले जाओ आगे या पीछे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। नहीं, और कॉलोनी वाले परेशान। गोलाडा चुंगी पे हाँ। जो सोवियत यूनिवर्सिटी है हाँ जी, वहाँ भी कट नहीं था, अच्छा लेकिन ये रोड बनने के बाद में वहाँ कट खोला गया। अच्छा, वो तो हम नहीं कह सकते किसकी कहने पे और क्यों, सिफारिश किसकी लगी, हाँ, लेकिन NHA ने वहाँ कट बना के दिया, तो जब वहाँ बन सकता है तो यहाँ नहीं बन सकता। बन सकता है बिल्कुल, होने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन सिवाय पे किसी का ध्यान नहीं है। जब वोट मांगनी है तो सब तैयार है, काम के लिए कोई तैयार तो इस बार अपना कैंडिडेट खड़ा करोगे सिवाय वाले या फिर नहीं, खड़ा नहीं करने या फिर देना ही नहीं, बहिष्कार करेंगे तुरंत, तुरंत बहिष्कार है। बहिष्कार। ये देखिए नाले भी बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल ओपन नाले की आज विश्व गुरु भारत में ओपन नाले इस तरीके से रोड पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा प्रॉपर ओपन नाला है, ये कहाँ से पानी आ रहा है, गांव का पानी है क्या है, प्रॉपर ओपन नाला है ये। तो यही नाले का पानी है, जो नाले का पानी रोडों पर भी आता है, जब बारिश तेज होती है उसके बाद ये पानी रोडों पर आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था थोड़े दिन पहले कि जब मैं शूट करके आ रहा था और मैं मुजफ्फरनगर से आ रहा था, आपने भोपा रोड वाली वीडियो देखी होगी मेरी, तो मुजफ्फरनगर से मैं जब पोल्यूशन वाली वीडियो शूट करके आ रहा था और मैं उस दिन व्हीकल 2 व्हीलर पे ही था, तो आते हुए अचानक से यहाँ पर मैंने हल्का से ब्रेक मारे, जस्ट यहाँ पे ये पहुँचा है, यहाँ पे हल्के से ब्रेक मारे और ब्रेक लगते के साथ ही, ब्रेक का रीज़न ये था कि मैं बहुत कम स्पीड पे था, 30-40 की स्पीड होगी, हल्के से ब्रेक लगते के साथ ही और मैं रपटता हुआ आगे तक रिपटा और चोट नहीं लगी, वो तो अच्छी बात थी कि चोट ज़्यादा नहीं लगी, पर स्क्रैचेस वगैरह आए, ज़्यादा चोट नहीं लग पाई। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे अभी ये भाई गिर गए, अभी ये जैसे हम बात कर रहे थे अभी जस्ट ये भाई गिर गए, यहाँ पर ये गिरे और लाइव, बिल्कुल लाइव गिरे यहाँ पे। क्या हुआ भाई?
क्या हुआ भाई? पार्टी में गिर गया, इसमें यहीं पे अभी अभी यहीं से गिर गया, पैर से। वो क्या करे, गड्ढे हैं बहुत। रोज का ही है यहाँ से? यहाँ तो रोज का यही हाल है, रोज का है, रोज का यही हाल है। बहुत बुरी हालत है। ये इस तरीके से लाइन पर लाइन गाड़ी लगी रहती है, और आने वालों की भी जाने वालों की भी। कौन से थे इससे पहले? संगीत सोम, उन्होंने भी नहीं सुनी। तो पहले वाले विधायकों ने बात नहीं सुनी। तो ये रोड बनवाने की जो प्रक्रिया है इस पर करा जाना चाहिए। अभी हम आपको आगे तक दिखाएंगे किस तरीके के गड्ढे हैं। ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाली जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी, उसी तरीके का कुछ ये पूरा का पूरा बनाया गया है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम किया जा रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला। इस तरीके से रोड है स्पेस टेक्नोलॉजी वाली। ये पूरा का पूरा रोड आज दुर्गति में है। दुर्गति बोले या फिर बोले इसको कि स्पेस टेक्नोलॉजी के आज विश्वगुरु भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी का आनंद ले रहा है पूरा का पूरा एरिया। ये एक प्यारा गड्ढा, शायद चांद में होते हैं ऐसे गड्ढे, और हमें स्पेस टेक्नोलॉजी वाले गड्ढे दिख रहे हैं। बड़े प्यारे गड्ढे दिख रहे हैं, देखो स्पेस टेक्नोलॉजी वाले। खाली रोड से एक समस्या नहीं है, इन गाँव वालों को समस्या नहीं है। जो खतौली से, मुजफ्फरनगर से मेरठ आ रहे हैं, गिरते हैं यहाँ पर, उनको चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। एक आदमी जो है एक नई गाड़ी सेल करके लाता है। हाँ, जब उसने कंपनी से एक गाड़ी सेल करी, सेल करने के बाद क्या होता है ये आपको पता है। गाड़ी का जो ओनर है उससे एक मुश्त रोड टैक्स के रूप की धनराशि जमा कराई जाती है आरटीओ में, ठीक है ना। वो रोड टैक्स हो गया। जब वहाँ एक मुश्त रोड टैक्स हमने जमा कर दिया तो ये टोल टैक्स किस बात के लिए है? तो इसका मतलब ये है जब रोड टैक्स हम वहाँ पे दे रहे हैं तो ये रोड नहीं है, या तो ये कुछ और है, या तो ये कुछ और है, या तो कुछ और है, या फिर हमने रोड टैक्स दिया, या तो रोड टैक्स दिया, या तो वो कुछ और दिया है, या फिर वो कुछ और दिया है। यही है ना। इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन नहीं दिख इसके रहा है। अलावा या तो ये कुछ और अमृतकाल बना रखा है, कुछ और है, या ये तो रोड नहीं है। गंगा जी के ऊपर चल रहे हैं, हाँ, ये बात हो सकती है। या फिर वो जो पैसा जा रहा है हाँ जी, वो फिर जा रहा है चंदा, चंदा, ठीक है। वो गरीबों में दान होता है। जैसे कि बिहार में 10,000 प्रति महिला को दिया है चुनाव में। तो यूपी का पैसा बिहार में आप बोल रहे हो? अरे देश का पैसा इसमें कहीं भी घुमा लो यार, नेताओं के हाथ की बात है। अच्छा, हम गरीब आदमी, मैं क्या पता। हाँ, लेकिन इतना तुम भी जानते हैं, या तो टोल टैक्स ले लो हाँ, या रोड टैक्स ले लो। एक बार, या तो एक बार ले लो या बार बार ले लो। आपने कोई चीज ली, आप गए मंडी जाके आपने आलू खरीदे 5 किलो, हाँ, तो आप कीमत कितनों की दोगे? 5 किलो 5 किलो की। सही बात है। आपसे हम 20 किलो के पैसे ले लेकर और 20 किलो के पैसे जमा करा लिए, 5 किलो आलू आपको दे दिए, ठीक है। आप दोबारा 5 किलो नहीं मांग सकते। तो आपके साथ क्या हुआ? विश्वासघात, स्कैम हुआ। बिल्कुल। वो स्कैम सेम है। रोड टैक्स मत लो, टोल टैक्स ले लो, टोल टैक्स मत लो, रोड टैक्स ले लो। सही बात है। और यहाँ रोड टैक्स जमा करने के बाद टोल टैक्स दे रहे हैं, वो भी बार बार दे रहे हैं। जाओगे तब भी, आओगे तब भी। दिन में अगर 6 बार जाओगे, 6 बार आओगे, 6 बार ही लोकल्स के लिए भी है। लोकल्स के लिए वाला कोई मतलब ऐसा नहीं कि लोकल्स के लिए आधार कार्ड लगा दे तो थोड़ा कम हो जाएगा? कुछ नहीं है इसमें, देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। अगर आपको अपनी गाड़ी थोड़ा 2 किलोमीटर जाना है तब भी देना पड़ेगा। सिवाय का जो किसान है जी, उसकी जमीन टोल से इधर भी है, टोल से उधर भी है। तो वो कैसे करते तो हैं? अगर पानी भी जा रहा है ना और अपनी भूल से अपनी गाड़ी उठा ली, हाँ, तो टोल टैक्स देके जाएगा। अच्छा, स्कूल हमारे यहाँ क्या है? सरकारी स्कूल इधर है सारे, सड़क से, आबादी उधर भी है। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जब स्कूल की छुट्टी होगी ना उस टाइम पे आना, तो जो स्टाफ है इसका स्कूल का, वो स्टाफ बैनर ले खड़ा होता है रोड पे। क्यों? कि बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, कृपया वाहन रोक लें। ओ तेरी, तब वाहन रुकते हैं, ठीक है। उसमें स्टाफ की जान को भी खतरा है। ये रोज होता है? अब तो छुट्टी पड़ रही होंगी। रोज हो गए, डेली काम। अभी तो छुट्टी पड़ रही होंगी अभी तो। हाँ, फिलहाल छुट्टी है, लेकिन स्कूल जब खुलता है, अच्छा, छुट्टी के टाइम पे क्या है, स्टाफ अच्छा अपनी जान जोखिम डालता है, रोड के ऊपर खड़ा होता है बैनर लेकर के, उधर स्कूल पे भी और इधर स्कूल पे भी। तब बच्चे रोड क्रॉस करते हैं। पहले सारे बच्चे डिवाइडर पे जाएंगे, फिर स्टाफ अगली रोड क्रॉस करेगा, वहाँ बैनर लगाएगा, तब बच्चे अपने घर पहुँचेंगे। ये हालत है। उसमें जान जोखिम स्टाफ की भी है, बच्चों की भी है। कोई अनियंत्रित वाहन आ रहा हो बहुत तेज से, नहीं ध्यान गया, चढ़ा दिया मान लिया स्टाफ के बच्चों के ऊपर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मुआवजा दे दिया जाएगा। जो 25,000 रुपए, बस वही। हाँ, मृतक को 50,000 रुपए, 50,000 रुपए है ना, घायल को 25,000 रुपए। बस जिनके बच्चे जाएंगे उनका क्या होगा? अभी हम और दिखाएंगे इसमें कि ये आगे तक ये पूरा रोड ऐसी है, ये ऐसी हालत है इसका, पूरे रोड की, पूरी रोड की ऐसी हालत। और ये बना इसलिए नहीं कि टोल, ये 5,000 गाड़ी जाएगी, मानना है उनका। ये लोग पैसा लेते हैं, वो तो हम नहीं कह सकते कि पैसा ले रहे हैं कौन दे रहा है, लेकिन हमें समस्या का ये है भाई, टोल टैक्स जो है, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें दुविधा में क्यों डाल रखा है? आप लोगों की क्या गलती है? सवाल ये है।
ये आप लोगों की क्या गलती है? जो यहाँ आबादी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं, इन्हीं की गलती है। सही बात है। अभी आपने देखा होगा मैडम ये स्टाफ के स्कूल की है, सब पैदल गई है ना, कैसे बस्ते बचाते गई हैं। आप ही के सामने भी एक बाइक सवार गिरा, वो भी गिरा भी यहाँ। जो देखा? बूंदाबांदी हो जाए जब क्या हाल होगा। यहाँ पे बारिश में तो बुरा हाल होता है। और अगर बरसात हो जाती है ना तो इतना तो बरसात में कितना इतना 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 पानी भर जाता है। इधर नोट ऊंचा है, आ गया। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? यही सामने एक चलो साल अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी हम स्कूल पर आए हैं। ये जेपी इंटरनेशनल स्कूल है और यहाँ तक पूरी प्रॉपर रोड टूटी हुई हमें दिखाई दी है। पूरी प्रॉपर रोड यहाँ पर भी टूटी हुई है और स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर लगातार पानी भर जाता है रोड के टाइम। एक बार हम बात करेंगे भैया से। नमस्कार भैया, कैसे हो जी? हम बात करेंगे, कैसे हो आप? क्या समस्या आती है यहाँ पे? रोड निर्माण नहीं हो रही है, हजारों गाड़ी यहाँ पर रोज की जा रही हैं, तो क्या समस्या टोटल ओवरऑल आ रही है यहाँ पे? आने जाने की दिक्कत है जी, बच्चों को परेशानी हो रही है बस बरसात में से। ये स्कूल है, स्कूल है, कॉलेज है, कॉलेज इंटर तक है। तो बच्चों की क्या समस्या होती है यहाँ पे बेसिकली? बच्चों को ही आने जाने की, जैसे बच्चों को पहले भी जाना आना, गाड़ी वाहन ज़्यादा चलते हैं, रोड सही नहीं है, रोड खराब है, इसी पे मुद्दा उठाया जा रहा है। और भैया ने भी वीडियो बना के डाली थी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? कुछ कोई सुनवाई नहीं है जी, इन्होंने भी इसके मतलब। तो जब नेतागण आते हैं तो जब सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? मैं तो आप वर्क करो। तो यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते होंगे मैम? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं मैम यहाँ पे? करीबन 450। एक बार आ जाएंगे नीचे आप? आ जाओ मैम। तो यहाँ पर समस्या कब से है? जब से टोल बना तब से ही है? तब सही है, तब से कोई रोड नहीं है। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 8 महीने में सर। 8 महीने में भी? अप्रैल में उसी में। अच्छा, इसी साल में। ठीक। तो बरसात में तो देखा होगा आपने हाल, क्या था? बहुत बुरा हाल हो जाता है। पानी कहाँ तक? 1 फुट पानी आता तो स्कूल में भर जाता है? नहीं, स्कूल में नहीं, रोड तो रोड पे तो फिर ये मतलब आप 1-1 फुट कह रहे हो, तो आगे बढ़ता है या यहीं बढ़ता है? यहीं पे। तो फिर यहाँ खड्डा है। अच्छा नहीं, एप्लीकेशन डाली हुई, जी। इतना कुछ डाला हुआ है जी। कि कोई मतलब इसका काम ही नहीं हो रहा, हल ही नहीं हो रहा जी। है। गाड़ियों में सब में पिंचर हो गए, कितनी बार गाड़ियाँ खराब हुई हैं, हमारी रोज खराब होती है। डेली बच्चों को निकलना पड़ता, बड़ा मुश्किल से निकलते पानी। यहाँ पे तो आए दिन एक्सीडेंट के भी आ रहे होंगे। बहुत ज्यादा चोट लगती है बहुत लोगों को। एक्सीडेंट का कारण क्या? यही टोल, गड्ढे का कारण, गड्ढे जो हो रहे हैं, बहुत बुरी मतलब हालत खराब है। आप देखो, अभी हमने आपको स्कूल दिखाया, अभी हम आपको आगे इस रोड को लेके जा रहे हैं, रोड को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या समस्या है यहाँ पर। प्रॉपरली मतलब ये रोड नहीं लग रहा है। मैंने जो बार बार बोला कि ये वही लग रहा है, यह स्पेस टेक्नोलॉजी से आज निर्माण किया गया हो, स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्पेस टेक्नोलॉजी का काम किया गया हो, ऐसा फील हो रहा है पूरा। ये मतलब लग रहा है प्रॉपर कि जो आपको नदियों में दिखता था ना, जैसे नदी होती है हमारे यहाँ पर गंगा यमुना, तो उनमें इस तरीके के पत्थर दिखते थे उस समय। मतलब हम जाते हैं जब नदी सूख जाती है तो उसके आसपास के इलाकों में इस तरीके की हालत दिखती है, कहीं पर गड्ढा, कहीं पर पत्थर। वो स्थिति यहाँ पर है। कोई भी एक नया बंदा गाड़ी लेता है तो वो अपने सारे टैक्सेस दे देता है, उसमें रोड टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है। अब मेरा सवाल ये है सरकार से, प्रशासन से और जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लगे हुए हैं, भाई नितिन गडकरी जी से भी सवाल है कि भाई ये टोल किस हिसाब का लिया हुआ है आपने? गडकरी जी, जब हम एक बार गाड़ी ले ली हमने और हमने टोल दे दिया तो फिर दोबारा क्या जरूरत थी इस टोल को लगाने की? यहाँ पर इस टोल की वजह से काफ़ी सारे लोग लगातार गिर रहे हैं, चोट लग रही है उनको। अभी हमने जैसे आपको दिखाया, वहाँ पर लगातार इस टोल की वजह से लोग गिर रहे हैं और गिरने का मतलब उनकी जान हानि तक बना रही है इस टोल की वजह से। तो जो ये स्कैम है, देश में लगातार स्कैम चलता आ रहा है कि आप टोल भी दें और रोड टैक्स भी दें, गाड़ी लेते हुए भी टैक्स दें, और फिर जीवन भर जब तक आपके पास गाड़ी है और आपको इस रोड पे ट्रैवल करना है, अच्छी रोड है नो डाउट, पर अगर इस रोड पे ट्रैवल करना है तो रोड टैक्स दें। ये कहाँ का रूल है? आप या तो रोड टैक्स उसको कम कीजिए जब हम गाड़ी लेते हैं, उसको हटा दीजिए, या फिर इस रोड टैक्स को हटा दीजिए। ये जो जजिया लगा हुआ है ये हटा दीजिए। इससे पूरे देश के सभी जगह, खाली ये टोल नहीं है, ये सारे देश में जितने भी टोल प्लाजा हैं ये सब के सब अनलीगल है अगर आप पहले एक बार रोड टैक्स ले लेते हैं। पर ये जो समस्या है बहुत बड़ी ज्वलंत है, आपको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। आप सबको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा आपको टोल बचाने के चक्कर में लोगों की जान जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट में अवश्य रखें।